एक बार एक नगर में एक सेठ सेठानी अपने 4 बेटे बहू और खूब सारे पोते पोतियों के साथ रहते थे। सेठ जी भगवान गणेश जी के सच्चे भक्त थे। वे हर बुधवार का व्रत करते, भगवान गणेश जी के बेसन के लड्डू का भोग लगाते, उन्हें पूजा व्रत करते अनेक साल हो गए थे। एक दिन भगवान गणेश जी सेठ की पूजा से खुश होकर उसे रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि पुत्र मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरी पूजा से खुश होकर तुझे वरदान देने आया हूँ। तो सेठ जी बोले कि प्रभु, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो एक ऐसा वरदान दीजिए ताकि मेरे घर में भोजन को लेकर झगड़ा न हो। तब गणेश भगवान ने कहा कि पुत्र, जब तू सुबह सोकर जागेगा तो तुझे एक बर्तन तेरे बिस्तर के पास मिलेगा। तू रोज नहा धोकर उससे जो भी चीज मांगेगा वो ही चीज उसमें आ जाएगी। सुबह जब सेठ जागा तो उसे एक चांदी का बर्तन दिखा। उसने घर वालों को इसकी सच्चाई बताई। अब सेठ का परिवार रोज नए नए पकवान खाने लगा। उस सेठ के एक ब्राह्मणी रोज भिक्षा मांगने आती थी। वही ब्राह्मणी उस नगर के राजा के महल में भी भिक्षा मांगने जाती थी, लेकिन महल में दासी रोज 2 रोटी देती तो एक दिन ब्राह्मणी ने दासी को ताना देते हुए कहा कि मुझे रोज राजा रानी 2 रोटी भिक्षा में देते हैं, लेकिन इसी नगर का सेठ रोज मुझे जलेबी, लड्डू, इमारती, कचौरी, बर्फी खाने को देते हैं। दासी ने ये बात राजा रानी से कही। राजा ने सेठ को बुलाकर इसका कारण पूछा तो सेठ गणेश जी के वरदान में मिले बर्तन की सच्चाई बता दी। राजा ने उससे उसका बर्तन छीन लिया। बेचारा सेठ मन मसोस कर रह गया। तब राजा ने भी नहा धोकर बर्तन से मिठाई मांगी, लेकिन मिठाई नहीं आई, बल्कि राजा का हाथ बर्तन के चिपक गया। राजा ये देखकर डर गया। उसने सेठ को बुलाकर कहा कि तू कोई जादूगर लगता है। जब ये बर्तन तेरे पास था तो मिठाई आती थी, लेकिन मेरे मांगने पर मिठाई नहीं आई। अब तू ही मेरे हाथ बर्तन से अलग कर, नहीं तो मैं तुझे फांसी दे दूंगा। तभी भगवान गणेश ने आकाशवाणी में कहा कि राजन, ये सेठ मेरा सच्चा भक्त है, मैंने ही इसे ये बर्तन दिया है। अब अगर तू चाहता है कि तेरे हाथ बर्तन से अलग हो तो तू सेठ को न केवल उसका बर्तन वापस कर, बल्कि इसे 500 सोने की मोहरें भी दे। राजा ने अपनी गलती की क्षमा भगवान से मांगी और धन के साथ बर्तन भी दे दिया। साथ ही राजा खुद भी भगवान गणेश जी का परम भक्त बन गया।